जनरली मम्मी पापा का पहले इन्फ्लुएंस रहता है, तो जेनेटिक कॉज हो सकता है कि मम्मी या पापा में अगर माल अलाइन मतलब वो जो टेढ़े मेढ़े दांत है तो वो बच्चों में भी आ सकता है। फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि जैसे दूध के दांत है वो अपने टाइम पे गिरते हैं और उसकी जगह जो परमानेंट दांत होते हैं, कायमी दांत होते हैं, वो अपने टाइम पे आते हैं। लेकिन अगर ये सडन की वजह से या पस हुआ या ट्रॉमा मतलब कोई इंजरी हुई तो उसकी वजह से अगर दांत को निकालना पड़े या दांत टूट जाए तो अपने टाइम से पहले गिरा तो उसका परमानेंट दांत है वो तो अपने टाइम पे ही आएगा, तो उसकी वजह से भी वो टेढ़े मेढ़े दांत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर या फिर वो जॉग जो जड़बे का साइज है वो बाय डिफॉल्ट ही जन्म से ही अगर छोटा हो और उसके दांत की साइज बड़ी हो, अगर छोटे जड़बे में बड़ा दांत साइज आए बच्चों के मुंह में तो भी वो टेढ़े मेढ़े दांत आ सकते हैं। फिर एक रहता है हैबिट कि अगर बच्चों को वो अंगूठा चूसने की हैबिट हो तो वो क्या रहता है वो प्रेशर क्रिएट करता है आगे के दांतों में, तो आगे के दांत उसके बाहर आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर वो ज्यादा ही चूसता है तो हमारी ये जो बक्सीनेटर मसल्स जो बोलते हैं वो प्रेशर देते हैं पीछे के दांतों के, तो ऊपर के पीछे के दांत अंदर हो जाते हैं और नीचे के पीछे के दांत बाहर आ जाते हैं, तो उसके वजह से भी ऐसे टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। फिर अगर उसकी ओरल हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है तो वो ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं होने की वजह से सड़न होती है। अगर दांतों में आजू बाजू में सड़न हुई तो उसके पीछे के दांत या आगे के दांत उसकी जगह पे आ जाते हैं वो सड़न की जगह पे और वो उससे टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। पहले तो ये टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से प्रॉपर ऑक्लूजन नहीं आता, मतलब हम जब चबाते हैं तब ऊपर के दांत नीचे के दांत में अच्छे से प्रॉपर ऑक्लूजन में बैठते हैं इसलिए हम अच्छे से चबा सकते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से अगर वो प्रॉपर ऑक्लूजन ना आए तो खाने में दिक्कत रहती है। फिर वो ये टेढ़े मेढ़े दांत के भी अलग अलग टाइप रहते हैं कि डीप बाइट है मतलब ऊपर और नीचे के दांत ज्यादा ही बंद हो रहे हैं, या ओपन बाइट है मतलब ऊपर और नीचे के दांत बंद ही नहीं हो रहे और खुले रहे हैं। तो वो खुराक जो भी हम खाते हैं वो सब बाहर आ जाता है। उसकी वजह से कभी कभी ये जो टीएमजे मसल रहता है जो हम बोलते हैं उसमें भी दर्द रहता है और हेडेक की कंडीशन मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लुक मेन अभी टीनेजर्स में रहता है कि अच्छा नहीं दिख रहा हो कि मेरी जड़बे की साइज बड़ी है या वो आगे आ रही है, तो वो मतलब लुक वाइज अपियरेंस वाइज एस्थेटिक वाइज अच्छा नहीं लगता ये टेढ़े मेढ़े दांत। टेढ़े मेढ़े के दांत की वजह से मेन होता है कि अच्छे से उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो अच्छे से ब्रशिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। फिर उसमें अगर खाना फंसता है तो वो सड़न के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सड़न के चांसेस भी बढ़े वहां पे वो प्लाक या फिर शारी जो बोलते हैं वो जमना शुरू हुआ तो वो जिंजीवाइटिस भी करेगा और धीरे धीरे वो अर्ली गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें वहां पे वो स्पेस मेंटेनर वगैरह देना पड़ता है। एकदम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं कि सब बच्चे मतलब पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत है तो वायर बंधवाना है, ब्रेसिस लगवाना है, जो कॉमन है सबको पता है, राइट। तो ब्रेसिस है लेकिन ब्रेसिस में भी अलग अलग टाइप के ब्रेसिस रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो मेटल ब्रेसिस है, मतलब सब ब्रैकेट्स जो मुंह में आते हैं वो मेटल के रहते हैं, उसका वायर भी मेटल का ही रहता है। फिर दूसरा आता है सिरामिक ब्रेसिस। उसमें क्या रहता है अभी किसी बच्चों को पसंद नहीं है ये सभी मेटल मेटल दिखना, तो सिरामिक के ब्रैकेट्स आते हैं जो दांत के कलर के साथ मैच हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी वो वायर तो मेटल का ही रहेगा लेकिन वो कम मेटल दिखता है। फिर एक आता है लिंगुअल ब्रेसेस, आगे के दांत में वो नहीं दिखेगा लेकिन हम वो पीछे लगाते हैं जिससे वो बाहर ना दिखे, लेकिन वो रेयरली यूज होता है। फिर नया ऑप्शन आया है अभी अलाइनर्स, रिसेंटली शुरू हुआ है, जो होता है एकदम क्लियर मतलब किसी को पता नहीं चलता कि हमने वो पहना हुआ है, तो हम ऊपर और नीचे के अलाइनर्स बना सकते हैं, वो क्लियर रहता है। वो पेशेंट अपने हिसाब से निकाल के खा सकते हैं और फिर वापस से लगा सकते हैं, फिर वो टोटली उनके कंप्लायंस में रहेगा। अगर बहुत ज्यादा ही मतलब ये टेढ़े मेढ़े दांत की वजह अगर नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुआ है जड़बे का, तो फिर हमें वो जड़बे की सर्जरी जो लास्ट ऑप्शन होता है ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज हम बताते हैं, तो वो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करवानी पड़ती है। अगर जड़बा बहुत ही कम हुआ तो उसको बाहर लाना है, अगर बड़ी साइज का हुआ तो उसको कट करके पीछे ले जाना है, तो वो सर्जिकली होगा।
क्योंकि उसका मेन कॉज वो जड़बे का है। अगर दांत रिलेटेड ही रहता है तो उसमें हम ब्रेसेस या अलाइनर्स, और अगर पूरा फेस के हिसाब से अगर करना है तो एक हेड गियर करके आता है, जो बच्चों को पूरा वो पहनना पड़ता है कि यहाँ पे सिर पे चिन पे वो हेड गियर रखता है, और उसके हिसाब से उसको फोर्स देके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिर एक आता है पैलेटल एक्सपांडर करके, कि ऊपर का जो वो रहता है वो हम बड़ा कर सकते हैं पैलेटल एक्सपांडर से। हर एक केस डिफरेंट रहता है, सभी के टेढ़े मेढ़े दांत एक जैसे नहीं होते। मैंने बताया वैसे डीप बाइट है, ज्यादा बंद हो रहा है, ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, टेढ़े मेढ़े बंद हो रहे हैं, पीछे से बंद नहीं हो रहा है। तो वो डिपेंड कि अगर इनिशियल है, कम है, और अगर हम ब्रेसिस दे रहे हैं तो ब्रेसिस में मिनिमम 1.5 साल से 3 साल का टाइम रहता है। लेकिन अगर हम अलाइनर्स दे रहे हैं, लेकिन अलाइनर्स हम ज्यादा सीवियर वाले केसेस में नहीं दे सकते। इनिशियली जो माइल्ड मॉडरेट केसेस है उसमें हम अलाइनर्स दे सकते हैं। तो अलाइनर्स का टाइम कम रहता है, 6 महीने से 2 साल का टाइम रहता है। लेकिन अगेन वो डिपेंड कि वो कितना पेशेंट के कंप्लायंस पे भी रहता है, क्योंकि जो ब्रेसिस है वो तो फिक्स हो गए, लेकिन उनमें कितनी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं खाने में। अगर ब्रेसिस लगवाए हैं और हम स्टिकी फूड, कड़क चीजें ज्यादा खाते हैं तो वो बार बार टूटेगा। जो प्लेट दी है अगर वो पेशेंट नहीं पहनता तो वो बार बार निकल जाएगी, तो उससे वो ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाएगा। सेम वे अलाइनर्स में भी अगर वो अलाइनर्स देते हैं, वो निकाल के पहनना है और वैसा करना है, तो अगर पेशेंट अच्छे से पहनेगा नहीं, कंप्लायंस नहीं देगा, तो उसमें भी ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन जनरली अलाइनर्स में 6 साल से 2 साल का रहता है, डिपेंड ऑन द केस और सिवियरिटी, कितना सिवियर है कंडीशन। और ब्रेसेस में 1.5 साल से 3 साल का टाइम रहता है। फिर ये अलाइनर्स दिए, ब्रेसेस दिए, एक बार टेढ़े मेढ़े दांत सीधे भी हो गए, फिर ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मेंटेन रहेंगे, उनमें रिटेनर्स देना पड़ेगा। तो रिटेनर देने में भी अगेन डिफरेंट टाइम लिमिट है, कि अगर माइन्यूट माइल्ड केस है तो वो 6 महीने तक या 1 साल तक पहना रिटेनर, और फिर वो सेल्फ रिटेन रहेगा। लेकिन कोई ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें लाइफ लॉन्ग वो रिटेनर पहनना ही पड़ता है, तो ही वो टेढ़े मेढ़े दांत अच्छे से रहेंगे। अगर पेशेंट वो रिटेनर नहीं पहनता है तो वापस से रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जेनेटिक को कॉज है, हेरिडिटरी है, तो वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, वो तो जो है सो है। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े दांत वो सडन की वजह से हो रहे हैं, या फिर बहुत ये पुअर ओरल हाइजीन वजह से हमको अर्ली निकालना पड़ रहा है, तो फिर हम वो रोक सकते हैं कि सडन ना हो। राइट, अगर हम अर्ली उसका दूध का दांत निकाल देते हैं तो फिर वो स्पेस मेंटेनर देना पड़ता है। अगर स्पेस मेंटेनर बच्चा नहीं पहनता तो वो जगह बंद हो जाएगी और वो वहां पे टेढ़ा मेढ़ा दांत आएगा। तो हम ये सड़न को रोकना है, अच्छी सी प्रॉपर ओरल हाइजीन रखनी है। अभी है कि पहले के जमाने में इतने नहीं था, क्योंकि सब वो हार्ड फूड खाते थे, गाजर सब वैसे रॉ फूड ज्यादा खाते थे। अभी शुगर रिफाइंड फूड खाना शुरू ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से हमारा जो जॉ ग्रोथ है, जॉ की मूवमेंट है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अगर हम रॉ ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मसल एक्सरसाइज होगी, तो जॉ ग्रोथ भी अच्छे से होगा। आजकल बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव है, स्केटिंग करते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो भी वो अगर लग जाता है तो दांत टूट जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो दूध के दांत में रहता है। और फिर उसमें परमानेंट दांत आता है, उस वो भी टेढ़ा मेढ़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम माउथ गार्ड बच्चों को बना सकते हैं और पहना सकते हैं, कि बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाए तो उनको माउथ गार्ड पहनाना चाहिए। और जी जो टेढ़े मेढ़े दांतों की ट्रीटमेंट होती है वो जनरली आफ्टर 7 इयर्स स्टार्ट होती है, तो हमें वो प्रिवेंटिव तब से भी रखना है। राइट, कि एक बार बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसको रेगुलरली डेंटिस्ट के पास दिखाना है कि उसके दूध के दांत अच्छे से गिर रहे हैं, और उसकी जगह वो परमानेंट दांत है वो अपने टाइम पे आ रहे हैं या नहीं। कभी कभी कैसा होता है, दूध के दांत भी होते हैं मुंह में, वो गिरते नहीं है, और परमानेंट दांत भी आ जाता है, तो उसकी वजह से भी वो दांत माल अलाइन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो तो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता, कि दूध के दांत भी मुंह में रह गए हैं और उसकी जगह परमानेंट दांत आ गया है, तो तुरंत वो दूध के दांत को निकालना पड़ता है, ताकि वो परमानेंट दांत है वो जो अपनी जगह पे आए। और मेन कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी वो जॉ ग्रोथ नहीं रहता। तो जैसे मसूड़ों की उसके लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो इसमें हम कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम टैबलेट्स या कैल्शियम इंटेक बढ़ाना चाहिए।